दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज मैं आया हूं सिलमपुर के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गुड्डू बदायूं जी के पास। सिलमपुर विधानसभा में जो राजनीति चल रही है उसको लेकर आज इनसे चर्चा करते हैं। गुड्डू बदायूं जी, सिलमपुर में जो राजनीति चल रही है आप तो देख ही रहे होंगे कि एक तरफ मौजूदा एमएलए जो है गलियां बनवा रहे हैं, विकास करवा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है पूर्व विधायक हाजी इशराक खान हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि गलियां टूटी हुई हैं, लोग गिर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस नजरिए से इसे देखते हैं आप? हाजी इशराक खान तो एक तो ज़बरदस्ती में निकले हुए, वो सीज़न चला गया उनका, ख़त्म हो गया, तो इसलिए भौखला के सड़क पे आ गए। वो किस चीज का सीजन चला गया सर? वो जैकेट का काम करते हैं, माल रॉ मटेरियल का बेचने का। जैकेट का सीजन चला गया या राजनीति का सीजन चला गया उनका? मौजपुर रोड पे उनकी दुकान है जिसमें वो बैठते हैं। सियासत से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो विधायक बन गए थे केजरीवाल जी के नाम से, जो हमारे सीएम साहब है। तो वो अब हाजी इशराक के अंदर है क्या कि इस वक्त वो पोस्टर निकाल रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं। एक गली में गए, दो गली में गए, तीसरी गली उन्होंने नहीं देखी है और वहाँ पर जाके गिर गए। अरे कैसे गिर जाओगे? तुम सियासी आदमी अगर बन रहे हो तो किसकी मुखालफत कर रहे हो? हमारी पार्टी की मुखालफत कर रहे हो और उस पार्टी का पोस्टर भी निकाल रहे हो। आप कैसे नेता हो? आप किसकी मुखालफत कर रहे हो? केजरीवाल जी की? अरे भाई केजरीवाल जी की तो मुखालफत कर रहे हो, अब्दुल रहमान की नहीं कर रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, जो कि करनी नहीं चाहिए उन्हें। तो मैं नहीं मानता उनको कि वो नेता हो रहे हैं या नेता है। वो कोई पूर्व कुछ नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा। अरे चुनाव लड़ेंगे, वो उनको चुनाव लड़के देख लिया उन्होंने। काउंसलर में अभी चुनाव लड़े थे वो एक चुनाव में आप उनको देखिए जी, वो विधायक से उनका टिकट कट गया, 5 साल एमएलए रहे। पार्टी का एक अपना सिस्टम होता है, पार्टी जैसे चाहे टिकट दे। सेकंड टाइम इन्होंने क्या करा, उस वक्त भी इन्होंने केजरीवाल साहब के लिए बड़ी गंदी गंदी बातें करी उस गली के अंदर अपनी, जब इनका टिकट कटा था। तो ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फायदा पहुंचा रहे हैं? पार्टी को नुकसान ही होता है। आप तो खुद समझदार हैं, आप लोगों के इंटरव्यू करते हैं, कोई अपनी पार्टी के एमएलए के लिए इतना खतरनाक बोलता है, ऐसी भद्दी बातें करेगा, सड़क पे चलती औरतों को रोकेगा। आपको क्या होता है लोगों की औरतों को रोकने का कि जरा बहन बताओ ये क्या हो रहा है? लोगों की सहूलियत के लिए काम कर रहा है। एमएलए ने उद्घाटन किया है, विधायक ने काम कर रहे हैं। आप विधायक के लिए क्या करेंगे? काम नहीं करने देंगे? आप करते रहिए, ऐसा विधायक काम करता रहेगा। उसके अंदर काम करने की क्षमता है, वो काम करने का माहिर है। आप कहते रहिए, ये जलन है इनके अलावा। लेकिन वो तो कह रहे हैं 4 दिन में गलियां बन जाती हैं। 4 दिन में उनकी 1 दिन पहले, 1 दिन उद्घाटन होता है, दूसरे दिन तैयार हो जाती है गली। जनता का फैसला था केजरीवाल को वोट देना, वरना हाजी इशराक खान साहब एमएलए बनने के काबिल नहीं थे। उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जिस तरह बर्बाद करके गए ये इलाका, और इनके बाद जो अब्दुल रहमान ने और आसमानी मेहनत करके सुधारा, और बचा हुआ काम चौधरी जुबैर ने करा इस इलाके में। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि अपोजिशन में चौधरी जुबैर के पास सीट है। काम किया उसने, ये हाजी इशराक खान का भुगता हुआ काम उस बेचारे ने किया है। मुझे कहने में कोई बात नहीं है। अब्दुल रहमान ने उस दिन से कितनी मेहनत करी इस इलाके ऊपर, बहुत काम किया। इनको इस बात की जलन है। लेकिन वो तो अपने इंटरव्यू में कहते हैं मैंने स्कूल बनवाया, मैंने एक ट्रांसफार्म उठवाकर मॉडल बनवाकर ऊपर करवा दिया ब्रह्मपुरी रोड पर। आपने क्या करा है? आप कौन होते हो करने वाले? आप कहाँ से कर लोगे? एक प्लानिंग होती है, जिस दिन ब्यूरोक्रेसी प्लानिंग बनाती है उसके तहत आप काम करते हैं। पैसा हमारी पार्टी दे रही है, आप सीएम साहब से पैसा लेके आ रहे हो। मैंने ये किया, आपके दिमाग में तो कुछ भी नहीं था। ये तो यहाँ के कार्यकर्ता थे जो बहुत आम आदमी पार्टी के लगो, उन्होंने प्लान बनाया तो कर दिया। तो आप क्या करेंगे? यहाँ स्कूल नहीं था जीरत महल, क्या पहले उसमें कुछ काम नहीं था? और अगर आपने काम किया तो इसमें क्या बात है? जो आता है वो काम करेगा, काम करने जो आते हैं आप, और अगर काम नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे, चाहे ये हो या वो थे। तो ये जो राजनीति चल रही है गुड्डू बदायूं जी, सिलमपुर विधानसभा में एक तरफ 100 गलियों का उद्घाटन किया है मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान जी ने, दूसरी तरफ पूर्व विधायक पहुंच जाते हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और मुझ पे भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि विधायक का रिश्तेदार हूं मैं। आप तो विधायक के खिलाफ ही इतना बोलते हो, उन्हें पहले शर्म आनी चाहिए। सर मैं खिलाफ नहीं बोलता, मैं तो जो जायज होती है वो दिखाता हूं। मैं वही तो बता रहा हूँ, जो आपने इलाके में देखा गंदगी है और कुछ भी है तो आप एंटी विधायक खुद हो जाते हो। तो उन्हें तो शर्म आनी चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए आपके लिए, और किसी पत्रकार के लिए ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। चूंकि कोई आप पेड पत्रकार तो हो नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, आप निकल जाते हो अपने ऐसे करके। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं हर गली में जाऊंगा। उनके पास टाइम नहीं है, अब वो पैसे वसूल करने जाएंगे जो उनकी उधारी पड़ी हुई मार्केटों में, वो बस कह रहे हैं। और ये कहीं नहीं जा सकते। जो आदमी 5 साल एमएलए रह के कहीं ना जा सका हो, अपने ऑफिस में बैठते गालियाँ बका करते थे। इनकी वीडियो आज भी पड़ी हुई है, इन्हें सोचना चाहिए। लोगों को गालियां बका करते थे, भाई बका करते थे, इनकी वीडियो है पार्टी के पास, पदाधिकारियों में वीडियो है। इन्हें अगर चाहिए कुछ करना है तो तरीके से विधायक के साथ मिलके पार्टी के लिए काम करिए, पार्टी के लिए मेहनत करिए। आप अपना मकसद नहीं देखिए कि आपका अपना लालच है। अगर अपना देखेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और पार्टी के लिए काम करेंगे तो मुख्यमंत्री साहब की नज़र है सब। अच्छा, वो जो बोल रहे थे कि मेरे चोट लग गई, मैं गिर गया,
तो इसमें कितनी सच्चाई है गुड्डू बदायूं जी? देखो कहीं चोट नहीं लगती, गिर गया यही तो वो सोच रहे हैं नेता बन जाऊं, झूठ बोल बोल के मैं गिरूं और मेरी वीडियो। अगर वो गिरे थे तो उन्हें एक पीछे आदमी लेके चलना चाहिए था जो कैमरे से उनकी वीडियो लुढ़कती हुई बनाता, जब वो वीडियो वायरल होती। तो यानी कि राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं हाजी बुरे। राजनीति भी तो नहीं आती, राजनीति कैसे करेंगे वो सिर्फ एमएलए और आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि अपोजिशन का उनके ऊपर हाथ है, वो इसी तौर से चल रहा है, वरना कोई अपनी पार्टी के खिलाफ काम नहीं करता। अगर कोई आपकी एमएलए से चिढ़ा है तो आप बात कीजिए ना, लेकिन आप एमएलए के खिलाफ चलेंगे तो पार्टी को तो नुकसान होगा। जो अब्दुल रहमान को क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन पार्टी को नुकसान होगा। वोट अगर कटता है तो पार्टी को नुकसान होता है। सिलमपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे गुड्डू बदायूं जी? सीलमपुर की जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप अपना जो भी काम हो ज़्यादा से ज़्यादा काम कराइए, काम के लिए आइए। अगर एमएलए ना करे, मुख्यमंत्री साहब ने बिठा रखा है, सीएम साहब ने, और एमएलए काम करने के लिए तैयार है, लोगों से कहता है भाई आप काम बताइए। अच्छा गुड्डू बदायूं जी, मैंने भी इस इलाके में काम रोज कराइए। निकलना होता है, आना होता है, जाना होता है मेरा। काफी गलियां तो बन भी चुकी हैं, भाई साहब जैसे कि मंदिर वाली गली भी बन गई है, और भी गलियां हैं वो बन गई हैं। काम ऐसे ही होता है, काम ऐसे नहीं होता कि अगर 100 गली का उद्घाटन हुआ है तो 100 गली एक साथ टूट जाएंगी तो फिर इस क्षेत्र में क्या आलम होगा? आप ये तो सोचिए। अच्छा, 4 गली टूटी, फिर 4 बन गई, फिर 4 टूटेंगी, खुदेंगी, तभी तो होगा। अच्छा, युवा नेता जो हैं चौहान बागड़ के बहुचर्चित नेता चौधरी जुबैर अहमद, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? बढ़िया काम कर रहा है वो, ख्याल तो क्या, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है और उनको जो भी इलाके की जनता ने सम्मान दे रखा है, जीते। हाँ, हमने उसको तस्लीम किया है और इलाके में काम कर रहा है वो, सफाई अच्छा, का। पहले गुड्डू बदायूं जी चौधरी जुबैर और मौजूदा विधायक के बीच में आपसी टिप्पणियां चल रही थी राजनीति को लेकर, अब ये हाजी इशराक खान भी कूद गए हैं। देखो मौजूदा विधायक और चौधरी जुबैर का, वो बार बार अपनी वीडियो में कह रहा है मैं गिर गया। चौधरी जुबैर के पास जिला अध्यक्ष का पद है, बड़ा पद है ये। चौधरी जुबैर को अगर अब्दुल रहमान के बारे में कुछ कहना होगा तो उन्हें तो अपने कहना है, उनका चलना ना चलना चलता रहता है। दो लोगों में जो अपोजिशन में होता है उनमें चलना कोई बुरी बात नहीं है। चौधरी जुबैर को आवाज़ उठानी चाहिए इलाके का काम देख के, ताकि एमएलए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। और मैं तो कहता हूँ चौधरी जुबैर अच्छा काम कर रहा है, जब अच्छा कर रहे हैं तो मैं अच्छा करूँगा, और जिस दिन बुरा करेंगे तो मैं बुरा करने लगता हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं इलाके में देखता हूँ चौधरी जुबैर की सफाई में कोई कमताई नहीं है। जो उनकी मिसेज ने काम किया बढ़िया कर रही है वो भी काम। अच्छा, मौजूदा विधायक जो है इनके बारे में क्या ख्याल है? बढ़िया आदमी है अब्दुल रहमान, काम का नाम है अब्दुल रहमान, हकीकत में काम का, उनकी बस काम कराने वाले मुखालफत चाहिए। बहुत है। मुखालफत तो उस आदमी की होती है जो काम करता है, और जो खाली सलाम करे उसकी मुखालफत कभी नहीं होती। लोगों से बातें सुनने लगे, लोगों के पास बैठ जाए, काम बिल्कुल ना करे, आपको सलाम करे अस्सलाम वालेकुम, आप कहें भाई साहब ये काम और हो जाएगा, बस ये कहते रहो काम ना करे, तो लोग ये कहेंगे नहीं जबान का बुरा नहीं है भाई, कहता है काम हो जाएगा, चाहे काम ना हो। आप मुझसे कहिए हवाई जहाज दिला दीजिए, मैं कहूँगा हाँ मिल जाएगा, मुझे कैसे बुरा कहोगे? अच्छा, हाजी इशराक खान जो है पूर्व विधायक, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश कुछ भी नहीं है। जनता उन्हें सीलमपुर विधानसभा की अच्छे से जानती है कि ये काम के आदमी नहीं है। ये अभी आए थे, पूरे 5 साल काउंसिलर का चुनाव हार के गए, जो सीट इनके पास हमारे चौधरी जुबैर के पास है वो हाजी इशराक खान उनसे लेना चाहते थे, और ये अब्दुल रहमान की खाली करी हुई सीट है जो चौधरी जुबैर के पास है। इशराक खान साहब उस सीट पे लड़े और फिर हारते ही चले गए। कोई काम नहीं किया उन्होंने जनता का, कोई पार्टी के लिए काम। हमें मतलब लगता जहाँ पर आप जैकेट बेचते हो उस बड़े उसमें ऑफिस होता, जनता की सेवा कर रहे होते, आप काम करते हो, तो हम कहते भाई बड़ी आदमी है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज तक बैठा हुआ, उन्होंने कुछ नहीं करा, सीधे हारे और जाके अपनी दुकान पर काम संभाल लिया। अब दुकान से उतरे, सीजन खत्म हो चुका है, पैसे वसूल करें और अपने फिर काम करने लगे। अच्छा गुड्डू बदायूं जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 16 अप्रैल को, हम जीतेंगे। तो तमाम जो छुपे हुए नेता थे वो बाहर आ गए हैं, अपने अपने बिलों से निकल। जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है वो बड़ा मेहनती है, वो अपनी पार्टी के लिए यूँ तैयार रहता है। सुबह 8 बजे पहुंचने वाले, आज के टाइम में कौन उठ रहा है 8 बजे, लेकिन सीएम साहब के नाम पे, सीएम साहब से बड़ी आदमी नहीं है दिल्ली को। दिल्ली आप देखिए, अगर कोई ईमानदार नेता है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो वो देखे दिल्ली का क्या हाल है, चमन है दिल्ली। अच्छा, विधानसभा चुनाव में क्या हाजी इशराक खान पे लोग अपना भरोसा जता पाएंगे? हाजी इशराक खान का आप इतना नाम ही ना लो, उन पर क्या भरोसा है? वो है क्या, उनके हाथ में क्या है? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक जैकेट का काम करते हैं, उनकी एक शॉप है, वो माल रॉ मटेरियल बेचते हैं। अब अगर वो पोस्टर निकाल रहे हैं तो और लोग भी निकालते हैं, और वो बनना चाह रहे हैं तो पार्टी के लिए पहले काम करें। अपने कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया मैंने बहुत काम कराया है। मैं हाजी इशराक साहब का समर्थन करूंगा, पहले पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं के साथ में बैठे और फिर काम करें और खूब वर्क करें। जब पता चलेगा हम काम कर रहे हैं, आप ऑफिस बनाइए, आप वहाँ पर लोगों को सुविधा दीजिए, आप आधार कार्ड बनवाइए, जिनके जो काम नहीं हो रहे वो काम कीजिए, एमएलए का हाथ बटाइए। तो आपका कहने का मतलब ये उन्होंने कुछ नहीं किया चुनाव हारने के बाद? कुछ भी नहीं किया ना, सारी जनता को मालूम है वो कहाँ थे
भाई एक बात तो बताओ वो क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे देखो नेता कह रहा है मैंने बहुत काम किया, इलाका पूरा पट पड़ा हुआ है, तो कौन सा नेता ऐसा है जिसने काम किया और फिर भी इलाका बर्बाद है? वो खुद कह रहे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, और वो कह रहे मैंने बहुत किया बहुत किया। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें उनसे मैंने पूछा कि 100 गलियों का उद्घाटन होने वाला है, तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी मौजूदा विधायक पे कि 1 0 हटा दो, 10 गलियां ही बनेंगी सिर्फ। तो यानी कि वो विधायक को काम करने नहीं देना चाहते हैं। वो विधायक को काम से रोक ही नहीं सकते। और वो हाजी इशराक बहुत अच्छा कह रहे हैं। मैं हाजी इशराक साहब से ये कहूँगा कि आप सुबह को निकलें और इसी तरह की गलियों को देख के वहाँ विधायक को बुरा करें, ताकि इस विधायक की आंखें खुलें और ये वहाँ जाके गलियाँ बनवाए। हाजी इशराक खान जितना अब्दुल रहमान को पोक करेंगे उतना ही अब्दुल रहमान अच्छा काम करेंगे। और हाजी इशराक खान की बड़ी मेहरबानी कि वो गलियाँ ढूंढ रहे हैं, ताकि अब्दुल रहमान उन गलियों में वापसी में उनके पीछे जाके काम कराए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू बदायूं जी। तो ये थे सिलमपुर के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गुड्डू बदायूं जी। मौजूदा विधायक को लेकर और पूर्व विधायक को लेकर इनसे चर्चा की। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।